हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड from amount brought by the remaining partners in a manner to make their capitals proportionate to the new profit sharing ratio and also leave a desired cash or bank balance. So let us see question number 52. The balance sheet of Asha, Deepa and Lata who were sharing profits in the ratio of 5:3:2 as at 31st March 2024 is as follows. Creditors rupees 50,000, employees provident fund rupees 10,000, profit and loss account rupees 85,000. Capitals of Asha is 40,000, Deepa 62,000 and Lata rupees 33,000. Assets में दिया हुआ है cash at bank rupees 40,000, sundry debtors rupees 1 lakh, stock rupees 80,000 and fixed assets rupees 60,000. Grand total is rupees 2,80,000. आगे क्वेश्चन में लिखा है Asha retired on 1st April 2024 and Deepa and Lata decided to share profits in future in the ratio of 3:2 respectively. Now यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए कि पहले इनका रेशियो क्या था। फाइन, पहले इनका रेशियो था 5:3:2 और अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका रेशियो हो गया है 3:2। इसमें से कौन सा पार्टनर रिटायर हो गया है? फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो गया है। फाइन, फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो गया है तो इनका रेशियो 3:2 रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही रहेगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको स्पेशल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से कुछ समय बचा सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो वही है जो पुराना रेशियो है तो नया रेशियो ही गेनिंग रेशियो रहेगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फाइन, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। The other terms on retirement were goodwill of the firm is to be valued at rupees 80,000, क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है इसलिए गुडविल हमें कैलकुलेट करना कंपलसरी हो गया है और वो 80,000 रुपीज़ है। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड टू रुपीज़ 57,500। डेप्रिशिएटेड टू लिखा है, इसका मतलब है कि फिक्स्ड एसेट्स को कम करके 57,500 में लाना है, मतलब 2,500 रुपीज़ हमें कम करना है। Make a provision for doubtful debts at 5% on debtors. A liability for claim included in creditors of rupees 10,000 is settled at rupees 8,000. यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि is settled at rupees 8,000 मतलब 10,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स को हमने 8,000 रुपीज़ दे करके सेटल कर दिया, मतलब 8,000 रुपीज़ का कैश हमारे फर्म से जा चुका है ना, जाना है। तो there is a decrease in creditors of rupees how much 10,000, पेमेंट हुआ है उसको 8,000 का, तो 2,000 रुपीज़ का यहाँ पर फर्म को गेन हो गया है। The amount to be paid to Asha by Deepa and Lata in such a way that their capitals are proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance of rupees 15,000 in the bank account. इसका मतलब यह है कि आशा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको देने के लिए दीपा और लता अमाउंट लेकर आएंगे और इतना अमाउंट लेकर आएंगे कि आशा को पेमेंट करने के बाद भी फर्म के बैंक अकाउंट में 15,000 रुपीज़ बचने चाहिए। फाइन, और इस बात को ख्याल रखिए कि पहले से ही बैंक में 40,000 रुपीज़ है। फाइन, उस 40,000 रुपीज़ में से 8,000 रुपीज़ तो क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा, तो बचा 32,000। 32,000 में से आपको 15,000 रुपीज़ छोड़ देना है। फाइन, तो बचा 17,000। 17,000 रुपीज़ हम दीपा आशा के पेमेंट के लिए लगा सकते हैं और बाकी का पैसा दीपा और लता लेकर आएंगे और ऐसा अमाउंट लेकर आएंगे जिससे कि उनका कैपिटल अकाउंट भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 में हो जाए। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन।
So solution 52, first we will prepare revaluation account and fixed assets को हमें depreciate करना है. Fine. So हमें पता है कि डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज को हमें डेबिट में लिखना है और इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लाइबिलिटीज को हमें क्रेडिट में लिखना है. सो टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 2500 रुपीज से कम हो रहा है. नाउ लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, लिखा हुआ है इट इज डेप्रिशिएटेड टू ₹57,500, मतलब कम करके उसे 57,500 ले आए, मतलब 2,500 रुपये आपको कम करना है. यू हैव टू रिड्यूस इट बाय ₹2,500. देन देर इज अ प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स. सो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इट इज 5% on debtors, so it is 5,000 rupees. 1 lakh का 5% 5,000. देन क्रेडिटर्स, 10,000 के क्रेडिटर्स को 8,000 रुपीज का पेमेंट हुआ, मतलब 2,000 रुपीज का गेन है. सो बाय क्रेडिटर्स इट इज 2,000 रुपीज, दिस मच ओनली. अब कैलकुलेट करेंगे, यहां आ गया 7,500. So there is a debit balance which is loss, and this loss will be given to the partners in their profit sharing ratio, which is 5:3:2. What is the loss? Loss is of rupees 5,500. Balancing figure, fine. 7,500 minus 2,000 is rupees 5,500. It will be paid to Asha, Deepa and Lata, जिसमें से कि आशा रिटायर हो रही है. आशा इज द पार्टनर हु इज टू रिटायर. सो इससे बांटेंगे तो इतना अमाउंट आएगा. नाउ लेट अस सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उससे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं. आशाज गुडविल, आशाज गुडविल इज इक्वल टू फर्म्स गुडविल. फर्म का गुडविल रुपीज 80,000 है और आशा का पोर्शन क्या है 5/10, मतलब आशा रिटायर हो रही है तो उसे अपने हिस्से का गुडविल मिलेगा 40,000 रुपीज. और ये गुडविल को कौन देगा? दीपा और लता देंगे गेनिंग रेशियो में. फाइन. हियर न्यू रेशियो इज द गेनिंग रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कोई भी चेंज नहीं है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, और वो है 3:2. कैसे कहा मैंने ये? क्योंकि ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2, और आशा के जाने के बाद इनका रेशियो 3:2 3:2. नया रेशियो में भी 3:2 है, पुराने रेशियो में भी इनका रेशियो 3:2 है. इसका मतलब यह है कि हम न्यू रेशियो को ही गेनिंग रेशियो ले सकते हैं. आप कैलकुलेट भी करेंगे तो न्यू रेशियो ही आपका गेनिंग रेशियो आएगा. तो आप इसे 40,000 को बेयर करेंगे दीपा और लता. सो कैलकुलेट कीजिए, यहाँ 40,000 इंटू 3/5, यह आ जाएगा ₹24,000. फाइन. और लता का है 40,000 इंटू 2/5, यह आ जाएगा ₹16,000. So this is the amount of goodwill which the continuing partners will pay to retiring partner Asha in their gaining ratio. So partners capital account में पहले opening balance लिखेंगे. Balance brought down which is given in the balance sheet, rupees 40,000 for Asha, 62,000 for Deepa and rupees 33,000 for Lata. नाउ हमें ये याद रखना जरूरी है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है. आप गलती से किसी दूसरे पार्टनर को रिटायर मत कर दीजिए, जिससे कि आपका स्कोर कम हो जाएगा. फाइन. अब रिवैल्यूएशन में हमें लॉस है, तो ये डेबिट में लिखेंगे. अब बैलेंस शीट को स्कैन कीजिए. देखिए लाइबिलिटीज की तरफ में एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस.
उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये बैलेंस शीट से आया है। 85,000 को आप 5:3:2 में बांटेंगे तो आएगा ₹42,500 एंड ₹25,500 और ₹17,000। और एसेट्स की तरफ देखिए, ऐसा कोई भी फिगर नहीं है जिसे हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर दीजिए। फाइन। सो बाय दीपास कैपिटल आशा को मिला ₹24,000, गेनिंग रेशियो में है। और बाय लता ₹16,000, मतलब कुल ₹40,000 मिल गया। तो इनके कैपिटल अकाउंट से हम लेस कर देंगे, और लेस करके कहाँ जा रहा है? आशा। नाउ अब हम इसे क्लोज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें क्लोज करना है, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट को रीअरेंज करना है। आशा के लिए अमाउंट मंगाना है, और दीपा और लता के कैपिटल अकाउंट को ऐसा एडजस्ट करना है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहे। ग्रैंड टोटल करेंगे, आएगा ₹1,22,500। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्लोज डाउन, ये आ गया ₹1,19,750। फाइन, इसको इससे माइनस करेंगे तो यही फिगर आएगा। फिर है इधर टोटल करेंगे, आएगा 87,500 minus these two figures will give us closing balance here 61,850। फिर इसे एक टोटल कीजिए, यहाँ डैश लगा देते हैं। यहाँ टोटल आएगा ₹50,000। 50,000 minus these two figures will give us how much? 32,900। फाइन। अब हम इसे ब्रॉट डाउन करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,19,750, 61,850 एंड ₹32,900। देखिए, अभी आशा को कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि दीपा और लता से पैसा मंगाने के बाद हम उसे पेमेंट करेंगे। फाइन। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेशन करना है, ये देखते हैं। देखिए, तीनों पार्टनर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया है वो ये है, 1,19,750 आशा का, प्लस 61,850 दीपा का, और लता का है 32,900। फाइन। इसको हमें ऐड करना है, और साथ में हमें ऐड करना है बैलेंस शीट में जो हमें ₹15,000 चाहिए, है ना। देखिए, सब कुछ पेमेंट करने के बाद लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ₹15,000 का बैंक बैलेंस बचना चाहिए, तो ये भी आप ऐड कर दीजिए। ठीक। लेकिन क्वेश्चन में देखिए, बैलेंस शीट में कैश एट बैंक पहले से ही 40,000 है, तो ये हम लेस करेंगे। कितना? ₹40,000 लेस करेंगे। लेकिन पूरा का पूरा 40,000 नहीं बचा है, इसमें से ₹8,000 जो है वो क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है। फाइन। तो बैंक में जो पैसा था वो ₹8,000 से कम हो गया, अब ये ₹32,000 है। सो हमें करना क्या है, तीनों कैपिटल बैलेंसेस को ऐड कीजिए, फिर उसे भी ऐड कीजिए जो आपको क्लोजिंग बैंक बैलेंस बनाना है आफ्टर पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। लेकिन इसमें ओपनिंग बैंक बैलेंस को हमें माइनस करना है। जो दिख रहा है कि 40,000 है, लेकिन उस 40,000 में से ₹8,000 हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया है। देखिए, लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेटल्ड एट ₹8,000, मतलब हमने पे कर दिया। फाइन। सेटल्ड इज पास्ट टेंस। सो ये जो टोटल आ गया, ये आएगा ₹1,97,500। मतलब न्यू फर्म का जो टोटल कैपिटल है दीपा और लता का, वो 1,97,500 होना है। फाइन। इसे हम ब्रेक करेंगे इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2।
तो दीपा का और लता का, फाइन, ये हो जाएगा 1,97,500 इंटू 3/5। ये क्लोजिंग बैलेंस दीपा का बन जाएगा ₹1,18,500। उसी तरीके से लता का 1,97,500 इंटू 2/5, ये हो जाएगा ₹79,000। नाउ दीज आर द करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। फाइन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और इसी क्लोजिंग बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें दीपा और लता से अमाउंट मंगाना पड़ेगा और इसी अमाउंट का पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर लता को, रिटायरिंग पार्टनर क्या है, आशा को किया जाएगा। फाइन, सो लेट अस डू द थिंग। सो नया क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे हम यहाँ, टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन। आशा तो रिटायर हो गई है और नया क्लोजिंग बैलेंस हमारा आया है 1,18,500 और ₹79,000। इस क्लोजिंग बैलेंस को मेंटेन करने के लिए देखिए यहाँ फर्क है, तो हम अमाउंट मंगाएंगे। फाइन, कितना अमाउंट मंगाएंगे वो माइनस करके पता चलेगा। सो डेबिट में ज्यादा है, तो यहाँ एक एडजस्टमेंट अमाउंट लिखना पड़ेगा, इसे हम बैंक लिखेंगे क्योंकि ये पैसा आ रहा है। फर्म के पास दीपा कितना रुपए लेके आएगी, 1,18,500 माइनस 61,850 इज ₹56,650 दीपा विल ब्रिंग। फाइन, उसी तरीके से 79,000 बनाने के लिए लता को कितना अमाउंट लाना पड़ेगा, 46,100, तब जाकर के यह होगा 79,000। सो ये दोनों अमाउंट आने के बाद हम आशा को पे कर सकते हैं, तो आशा को पे कर दीजिए। उसका पूरा ड्यू अमाउंट 1,19,750। फाइन, लेकिन ये जो अमाउंट लेकर आए हैं ये तो 1,19,750 है नहीं, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आएगा ₹1,02,750। इतना ही अमाउंट होता है इन दोनों को ऐड करने से। तो बाकी का 17,000 कहां से आ रहा है, बाकी का 17,000 फर्म के बैंक अकाउंट से आ रहा है। ये 17,000 कहां से आ रहा है, इस बात को समझिए कि बैंक में 40,000 रुपीज था, 40,000 रुपीज था, 40,000 में से 8,000 रुपीज हमने क्रेडिटर्स को दे दिया, तो 32,000 रुपीज बचा। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, बैंक में कितना अमाउंट था, 40,000 रुपीज था, इसमें से 8,000 रुपीज तो हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया। फिर इसमें से हमें 15,000 रुपीज तो बैंक में छोड़ना है कंपलसरी, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया हुआ है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 17,000। सो 17,000 रुपीज हमारे पास पहले से था और अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने 1,02,750 लाया। अब ये दोनों मिला करके हो गया 1,19,750, जिसका पेमेंट हमने रिटायरिंग पार्टनर आशा को किया है। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। प्लीज डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो, बिकॉज बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो इस दौरान शेयर होता है, उसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट है देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ द सिटी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.